या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में आप जानेंगे मां कूष्मांडा की व्रत कथा, आरती और क्षमा याचना के बारे में। नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित होता है। कूष्मांड का अर्थ होता है कुमड़ा अर्थात कद्दू या पेठा। माँ कूष्मांडा का प्रिय भोग है कुमड़ा और मालपुए का भोग। साथ ही माँ कूष्मांडा का प्रिय रंग हरा है, इसलिए आज के दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कूष्मांड अर्थात कुमड़े की बलि माँ को अर्पित ना कर पाए, जिसे साबुत पेठा भी कहते हैं, तो आज के दिन आप पेठे की मिठाई का भोग भी माँ कूष्मांडा को अर्पित कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब कुष्मांडा देवी ने अपने ईशित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए माँ के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। स्थिर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है। भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को अंत में भवसागर से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही माँ की कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा आदि व्याधियों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से भक्तों को करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को भी दूर करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच भाव में हो और उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा उनकी कुंडली में हो रही हो, तो कुष्मांडा माँ की पूजा करने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। माँ कुष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके, आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही संकल्पित जल को या पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मंदिर में गंगा जल छिड़कर पवित्र करें। धूप दीपक जलाएं। माँ को हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें। साथ ही हरी मेहंदी अर्पित करें और धूप दीपक जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। अब सुनिए माँ कुष्मांडा की आरती और क्षमा याचना। ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई, कर दो माता दया। ओम जय कुष्मांडा माँ, अष्टभुजा देवी, आदि शक्ति तुम माँ, आदि स्वरूपा मैया, जग तुमसे चलता। ओम जय कुष्मांडा माँ। चतुर्थ नवरात्रों में भक्त करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। ओम जय कुष्मांडा माँ। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे, माँ करे भक्ति दान। ओम जय कुष्मांडा माँ। शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा, चक्र पुष्प गले माला, माँ से उजियारा। ओम जय कुष्मांडा माँ। ब्रह्मांड निवासनी मैया, महिमा वेद कहे, दास बनी है दुनिया, माँ की करुणा बहे। ओम जय कुष्मांडा माँ। पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता, जो माता में रमता, निश्चित फल पाता।
ओम जय कूष्मांडा माँ। अष्ट सिद्धियां माता भक्तों को दान करे, व्याधि मैया हरती सुखों से पूर्ण करे। ओम जय कुष्मांडा माँ। कुष्मांडा मैया की आरती नित गाओ, माँ घर की सब संभव माँ की शरण आओ। ओम जय कुष्मांडा माँ। ओम जय कुष्मांडा माँ। मैया जय कुष्मांडा माँ। शरण तिहारी आई, कर दो मात दया। ओम जय कुष्मांडा माँ। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में या रखे गए उपवास में यदि कुछ भी कमी अधिक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसका दोष ना लग सके। क्षमा याचना आपको सुबह और शाम दोनों ही समय जरूर करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब